स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे सर्वनाम KPY। तो शुरू करते हैं। पहला है सेंटेंस बोल रहा है, कह रहा है कि दाल में कुछ काला है। इस वाक्य में कुछ शब्द क्या है? कुछ शब्द में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? कुछ एक का क्या बता रहा है? अनिश्चय बता रहा है, मतलब एकदम निश्चित है नहीं। कुछ का मतलब कुछ भी मान लो, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी संबंध तो बता नहीं रहा, निजीवाचक तो है नहीं, निश्चय नहीं है, एकदम निश्चय नहीं, ऐसा बोल रहा है। कुछ है, अब नहीं भी हो सकता है, लेकिन कुछ है ऐसा हो बोल रहा है, तो अनिश्चय है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है उन्हें किस सर्वनाम के नाम से जाना जाता है? कहने सुनने वाले के स्थान पर किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में जैसे हम आते हैं और मैं, इसी का बहुवचन आता है। मध्यम पुरुष में तू, तुम या आप, सम्मान के लिए आप बोला जाता है, तो मध्यम पुरुष का भेद है। इसी तरह अन्य पुरुष में जैसे वह, वे, ये सब वर्ड आते हैं। आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? दीवार के ऊपर कौन बैठा है में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। प्रश्न क्यों पूछ रहा है? देखो यहाँ कौन आ गया है ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पीछे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। बाकी सर्वनाम के 5 कितने भेद होते हैं? 6 भेद हैं। 6 में से एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, और निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उसका भाई खेलता है में कौन सा सर्वनाम है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक में अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक के 3 भेद थे, एक है मध्यम, उत्तम और अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक का, तो उसको ऑप्शन नंबर सी जो है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बाकी कब, किन्हें, कहाँ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो देखो कौन, तो ये प्रश्नवाचक है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, तो यही नहीं में यही कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का। बाकी हम उत्तम पुरुष का है, तुम मध्यम पुरुष के हो, और वह अन्य पुरुष के हैं। लेकिन ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में खुद शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो खुद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर निजवाचक। खुद एक तो निजवाचक आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमें लगता है सी सही होगा। कौन सा? सी सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। ये ऑप्शन नंबर सी है। खुद स्वयं, ये इस तरह का जो वर्ड आता है ना, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। बाकी पुरुष वाला तो अलग होता है, हम तुम इस तरह का होता है ना, वह। आगे देख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, कह रहा क्वेश्चन, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है में इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन सा सर्वनाम है? तो संबंध बता रहा है। जिसको जहाँ आ जाता है ना, वो संबंध बताता है, जिसको किसको, ये संबंधवाचक क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आप भला तो जग भला, वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप ये निजवाचक सर्वनाम है। आप, स्वयं, खुद, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, तो सब कोई एक संयुक्त सर्वनाम है ना। आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्या होगा? देखो,
कह रहा है ये भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कैसे होगा? ये वे जो शब्द है ना, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है, अन्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा सही? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है उत्तम पुरुष, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 भेद होते हैं ना पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। कह रहा है जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो ये तो संबंध बता रहा है ना, जिसको किसको, ये संबंध बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो रेखांकित, देखो ये रहा, वह कल मुझसे मिलने आया। तो वह इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो अन्य पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। कह रहा है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, आगे देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। उस विकल्प का चयन करें। देखो, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की। तो ये निजवाचक सर्वनाम होगा। अपने आप मतलब स्वयं आ रहा है, खुद आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। ये कह रहा है निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऐसा बोल रहा है। देखो, जो, सो, कोई, ये तो नहीं होगा। कौन जो है ना, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। कह रहा है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा में संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी तो होता है ना प्रोनाउन का। प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका अगर जैसे देखेंगे कुछ, जैसे जो कोई, कोई ना कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ, ये सब क्या है? संयुक्त सर्वनाम का भेद मतलब एग्जाम्पल है। अगला है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर है पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप। आदर सूचक में तुम कहा जाता है, हम कहा जाता है। आदर सूचक में वह आप कहा जाता है। बाकी ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, ठीक है, स्वयं आता है, खुद आता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये शब्द आते हैं। अनिश्चय में कोई, कुछ, इस तरह का वर्ड आता है। संबंध बताता है तो जो और सो आता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, ये सब आते हैं। अगला है वाक्य दिया, वह आप ही चला गया। आप ही मतलब स्वयं ही चला गया, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में पूछ रहा है, तो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं? देखो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? 11 सर्वनाम है। हिंदी में पूरा याद कर लेना है। देखो, मैं, तुम के अगर बड़े हैं तो आप लगा देंगे, आप कह देंगे। तीसरा, अगर तीसरे किसी को बताना हो तो यह, या फिर यह, अगर नज़दीक है तो यह कहेंगे, दूर है तो वह कह देंगे। और अगर संबंध बताना है तो जो, सो कह दो, नहीं तो कोई, कुछ कह दो। प्रश्न पूछना है तो कौन, क्या कह दो। अगला है सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप की सब राह देख रहे हैं, तो यहाँ आप कौन सा सर्वनाम होगा बताइए? निजीवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला देख ले रहे हैं, निम्न में सर्वनाम शब्द है दिया है, बोल रहा है सर्वनाम बताओ। देखो नींद, नींद क्या है, संज्ञा है। अगला है रोग, ये भी नाम है, संज्ञा होगा। सफाई, ये भी संज्ञा है। कौन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आता है ये, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे में हम जो है वो क्या है, तो अगर देखेंगे हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है ना, हम में मैं या हम, ये उत्तम पुरुष होते हैं। अगला देख ले रहे हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण, करण कारक का बहुवचन रूप पूछ रहा है। तो करण कारक बहुवचन रूप किन्हीं से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक का किन्हीं की, ऐसा तो होता नहीं, किन्हीं से, ठीक है। अगला देख ले रहे हैं, कह रहा है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, ये गुणवाचक कोई भेद नहीं है। 6 भेदों में से एक गुणवाचक भेद नहीं है, ठीक है। आगे देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा, देखिए कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप है। अपादान कारक में से आता है ना, लेकिन अलग होने के अर्थ में, तो किन्हीं से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम है। भजन, दान और पढ़ना, ये क्या है, संज्ञा है, लेकिन कुछ एक क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देख ले रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष का वाले जोड़े का चयन कीजिए। उत्तम पुरुष होना चाहिए, उत्तम में कौन है, हम हैं और मैं हूँ, यही उत्तम होते हैं, और कोई उत्तम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तू या तुम या आप, ये किस में आता है, मध्यम पुरुष में। बाकी वह और वे अन्य पुरुष में आते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं खुद, आप लग जाएगा, अपने आप ना। अगला है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, आप अपने आप, तो निजवाचक सर्वनाम है, बी हो जाएगा। अगला देख ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है कौन सा सर्वनाम है, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देख ले रहे हैं, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। यहाँ कोई शब्द जो है कह रहा है उपर्युक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं। देखो प्रथम, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, तो सार्वनामिक है। अगला है दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो ये भी सही है। दोनों बार आया शब्द सर्वनाम, दोनों बार कैसे होगा। अगला है कोई शब्द का प्रयोग सर्वनाम और विशेषण दोनों में यूज किया जाता है, तो ये भी सही है, लेकिन ये जो है ना दोनों सर्वनाम नहीं है। आगे देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे, तो ये उत्तम पुरुष है, मैं से बना है, मैं से हम बनता है, मुझे बनता है, तो हम से मैं से जितने सर्वनाम बनते हैं वो उत्तम पुरुष के होंगे। अगला देख ले रहे हैं, तो कह रहा है कोई आ रहा है में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं, जो करेगा सो भरेगा में जो शब्द है तो वो कौन सा सर्वनाम है। जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो सर्वनाम जो है काफ़ी ये खत्म हुआ, इतने ही क्वेश्चन थे।